Assalamualaikum. Welcome back to Mo Academy. Welcome to another video of TypeScript. लास्ट लेक्चर्स में हमने फंक्शंस बनाना सीखा और पैरामीटर को टाइप देना भी सीखा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फंक्शन के अंदर से जो वैल्यू बाहर आती है उसकी टाइप कौन चेक करेगा। अगर फंक्शन की रिटर्न टाइप नंबर होनी चाहिए और गलती से स्ट्रिंग रिटर्न हो जाए तो जावास्क्रिप्ट में शायद बग बाद में पता चले, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल होने से पहले ही एरर बता देता है और ये पॉसिबल होता है फंक्शन रिटर्न टाइप से। और ये फीचर हर प्रोफेशनल टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में यूज होता है। रिटर्न टाइप क्या होती है? रिटर्न टाइप होती है उस वैल्यू की टाइप जो कि फंक्शन ने रिटर्न की हो, जिसके लिए हम कॉलन टाइप यूज करते हैं और ये टाइप सेफ्टी को इम्प्रूव करती है और बग्स को रन टाइम के पहले ही कैच कर लेती। सिंपली रन टाइम रिटर्न टाइप का मतलब है फंक्शन के अंदर से जो रिजल्ट बाहर आएगा उसकी टाइप क्या होगी। मतलब इनपुट की टाइप अलग होती है और आउटपुट की टाइप अलग होती है। सोचें एक जूस मशीन, आप उसमें फ्रूट्स डालते हो, मशीन के अंदर प्रोसेसिंग होती है और बाहर जूस निकलता है। मशीन का आउटपुट जूस है, बिल्कुल वैसे ही फंक्शन का आउटपुट उसकी रिटर्न टाइप होती है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फंक्शन का कीवर्ड लिखा है ऐड, इस फंक्शन का नाम है। अब इसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स दिए, ए कॉलन नंबर, यहाँ पे पहला पैरामीटर दे रही हूँ तो ये सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करेगा, कॉमा बी दूसरा पैरामीटर है जो कि सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करेगा। मतलब हमने दो पैरामीटर दिए हैं, ए और बी, दोनों नंबर टाइप एक्सेप्ट करेगा। अब क्या है, फिर से लिखा है कॉलन नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद कॉलन लिखा है, उसके बाद नंबर, इसका मतलब है ये फंक्शन हमेशा नंबर रिटर्न करेगा। और इसकी बॉडी में हमने लिखा है रिटर्न का कीवर्ड। रिटर्न का मतलब है फंक्शन का रिटर्न वापस भेजता है ये, जहां फंक्शन कॉल हुआ होगा वहां ये वैल्यू चली जाएगी। तो दोनों नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ए प्लस बी हमने लिखा है और हमने इसकी बॉडी क्लोज। अब क्या करना है, हमें चाहिए होगा एक वेरिएबल जिसमें रिटर्न हुई हुई वैल्यू स्टोर होगी। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट करके वेरिएबल बनाए थे, रिजल्ट उस वेरिएबल का नाम है जिसमें हमारी रिटर्न हुई वैल्यू इसमें स्टोर होगी। तो इक्वल्स टू करके हमें कॉल करना है फंक्शन को। तो लिखेंगे ऐड और लिखेंगे इसकी वैल्यूज जो कि हमें भेजनी है फंक्शन में ए और बी की। तो हमने नंबर में लिखनी है 10 और 20 लिख ली। तो यहाँ पे 10 और 20 का एडिशन रिटर्न होगा फंक्शन से, क्योंकि रिटर्न टाइप भी नंबर है, तो वो स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में। और सिंपली इसको console.log से हमने प्रिंट करा दिया, रिटर्न जो आया रिजल्ट में तो आउटपुट प्रिंट हो गया। तो आउटपुट आना चाहिए 30 और इसने हमें 30 आउटपुट दे दिया। देखिए फंक्शन ने नंबर रिटर्न किया और हमने उस नंबर को रिजल्ट में स्टोर कर दिया सिंपली। और एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रिंग रिटर्न टैग देखते हैं। इसमें हमने एक फंक्शन बनाया है गेट नेम से, जिसमें स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है और ये रिटर्न करेगा सिंपली उमैमा। जो भी स्ट्रिंग रिटर्न कराना है हमने वो लिख देना है डबल कोटेशन में और ये उसको रिटर्न कर देगा। अब स्ट्रिंग रिटर्न करने के लिए भी हम वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट प्रिंट करा भी सकते, जैसे यहाँ पे कराया हुआ है। console.log करना है और सिंपली फंक्शन का नाम लिख देंगे विद पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी रिटर्न होके जो मैंने लिखी है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। कॉलन स्ट्रिंग का मतलब है इस फंक्शन का कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने पैरेंथेसिस के अंदर कोई नहीं लिखा तो कोई पैरामीटर्स नहीं है और सिंपली रिटर्न होगी स्ट्रिंग वैमा और प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह हम बूलियन भी रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक पैरामीटर दिया है एज का जो कि नंबर टाइप होगा और रिटर्न टाइप दी है बूलियन। अब इसमें हमने कंडीशन लगाई है, रिटर्न कीवर्ड लिख के एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अगर एज 18 या 18 से बड़ी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कॉलन बूलियन फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर एज 18 से ज्यादा है तो ट्रू वरना फॉल्स। तो आउटपुट आएगा क्या, क्योंकि हमने दो बार प्रिंट कराया है
console.log करके इस एडल्ट पहले 20 है, ग्रेटर देन 18 है तो इसमें ट्रू प्रिंट होगा, और 15 लेस देन 18 है तो इसमें फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। बूलियन रिटर्न टाइप बहुत यूज होती है, जैसे यूजर लॉगिन है या नहीं, ईमेल वेरीफाइड है या नहीं, परमिशन है या नहीं। यहाँ पे रॉन्ग एग्जाम्पल लिखी हुई, हमने 2 पैरामीटर्स पास किए और रिटर्न टाइप भी नंबर है, लेकिन हमने क्या किया, क्योंकि हमने स्ट्रिंग रिटर्न किया। कैसे पता लगा, हमें डबल कोटेशन में कुछ रिटर्न कर रहे 30 लिखा, तो VS Code फॉरन एरर देगा, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था फंक्शन नंबर ही रिटर्न करेगा, लेकिन हम स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट इस बग को कंपाइल होने से पहले ही पकड़ लेगा। करेक्ट होगी विदाउट द पैरेंथेसिस, हमें सिंपली नंबर लिख सकते हैं, रिटर्न 30, तो वो करेक्ट होगा। और वॉइड की बात करें तो हर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, कुछ फंक्शन सिर्फ काम करते हैं, जैसे मैसेज प्रिंट करना, हमें उनसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम कॉलन करके वॉइड लिखते हैं। जैसे फंक्शन बना हुआ है ग्रीट के नाम से, इसमें पैरामीटर है स्ट्रिंग टाइप का एक जाएगा, और वॉइड इसके रिटर्न टाइप, तो सिंपली प्रिंट कराया इसके अंदर हेलो और जो नेम पास हो रहा हो, और हमने कॉलन के टाइम पे अरे पास किए, तो वॉइड कॉलन वॉइड का मतलब है ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ अपना काम करेगा, हेलो अली प्रिंट कर देगा। और वो इसने दिखा दिया कि ये वॉइड है, इसकी रिटर्न टाइप, तो इसने सिंपली कुछ भी रिटर्न नहीं किया। अब एक इंटरेस्टिंग बात, कभी कभी हमें रिटर्न टाइप लिखने की भी जरूरत नहीं होती, टाइप स्क्रिप्ट खुद समझ लेता है। कैसे, अगर हमने 2 नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई के फंक्शन में पैरामीटर 2 नंबर है ए और बी, और हमने कोई टाइप नहीं लिखी, लेकिन हम रिटर्न कर रहे हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी, टाइप स्क्रिप्ट देख रहा है ए मल्टीप्लाई बाय बी हमेशा नंबर ही रिटर्न करेगा, तो वो खुद ही रिटर्न टाइप इंफर कर लेता है, जैसे हमने टाइप इंफरेंस देखी थी वैसे ही इस पर भी इंफर कर लेता है। टाइप इंफरेंस टाइप स्क्रिप्ट जो है रिटर्न टाइप को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी इसकी देख लेते हैं। एक कैलकुलेट डिस्काउंट का फंक्शन बनाया है जिसमें एक प्राइस का पैरामीटर है नंबर टाइप, और रिटर्न टाइप भी इसकी नंबर है। तो हमने रिटर्न क्या कराया है, जो भी प्राइस पास होगी उसको 0.9 से मल्टीप्लाई करके वापस भेज दें, और यहाँ पे फिर इसको हमने प्रिंट कराया हुआ है, डायरेक्ट भी करा सकते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करके भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे 100 जाएगा और 0.9 से मल्टीप्लाई होगा तो 90 ये प्रिंट हो जाएगा, वहां फंक्शन से रिटर्न हो। ई कॉमर्स वेबसाइट में डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए इसी तरह के फंक्शन यूज होते हैं। रिएक्ट कंपोनेंट्स भी वैल्यू रिटर्न करते हैं, रिएक्ट में कंपोनेंट JSX रिटर्न करता है, इसीलिए रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट रिएक्ट सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हम रिटर्न टाइप लिखते क्यों हैं, अगर फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो या सीन प्रोजेक्ट हो, या रिटर्न टाइप क्लियरली लिखने से कोड रीडेबल होता है और बग्स कम होते हैं, इंटेलिजेंस बेटर होती है, दूसरे डेवलपर्स को समझने में भी आसानी होती है। तो स्मॉल फंक्शंस में टाइप स्क्रिप्ट टाइप इन्फेरेंस काफी होती है, लेकिन प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में रिटर्न टाइप एक्सप्लिसिटली लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस है, स्पेशली एक्सपोर्टेड फंक्शंस और शेयर्ड यूटिलिटीज के लिए। इमेजिन करें एक वेंडिंग मशीन, इनपुट है मनी, प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट आ गया ड्रिल या कोई भी चिप्स, तो ड्रिल या चिप्स ये रिटर्न टाइप है। इस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं, रिटर्न टाइप क्या है, कौन सा सिंबल रिटर्न टाइप के लिए यूज होता है, कॉलन, और रिटर्न टाइप ऑटोमेटिकली टाइप स्क्रिप्ट उसकी टाइप इंफर कर सकता है या नहीं, और हमें एक्सप्लिसिटली टाइप क्यों लिखनी चाहिए। आप भी इन फंक्शंस को बना सकते हैं, भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके रिजल्ट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा फंक्शन रिटर्न टाइप, नंबर रिटर्न टाइप, स्ट्रिंग रिटर्न टाइप और बूलियन रिटर्न टाइप। इसके अलावा वॉइड रिटर्न टाइप भी देखी हमने, टाइप इंफेरेंस के साथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एरोज फंक्शंस इन टाइपस्क्रिप्ट, जहां मॉडर्न जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट का सबसे कॉमनली यूज्ड फंक्शन सिंटैक्स सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।